इस वक्त एक और बड़ी खबर, टीसीएस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और उस पर एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी रजत के पास। तो बिल्कुल क्वार्टर 4 नतीजे टीसीएस ने पेश किए हैं और जो मुनाफा पोस्ट किया वो है 6,608 करोड़ का। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6,570 करोड़ आएगा, तो बॉटम लाइन थोड़ी सी ज्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आई हमारे एक्सपेक्टेशन से। एबिट परसेंटेज यानी कि एबिट मार्जिन जो है 25.73% आए क्वार्टर 4 में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 25.8%, यानी कि उसी के आसपास की फिगर है। और टॉप लाइन फ्रंट पे 29,642 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी ने रजिस्टर की है। हमारा एस्टिमेट था 29,968 का, तो कोई ज़्यादा बदलाव हमारे एस्टिमेट से नहीं है। लेकिन नतीजों से पहले आज सुबह जब खबर आई थी कि यहाँ पर 16,000 करोड़ का बायबैक होगा, वो एक सेंटिमेंट बूस्टर था निवेशकों के लिए। कुछ राहत स्टॉक प्राइस को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी कि ज़्यादा ना गिरे, और ऊपर से 27 रुपये 50 पैसे के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है नतीजों में। फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रेवेन्यू की फिगर आई है वो 29,642 करोड़ आई है और मुनाफे की फिगर आई है 6,608 करोड़। और यहाँ पर 2.8% के आसपास, इनफैक्ट यहाँ पर 6,608 करोड़ की यहाँ पर फिगर आई। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि रुपए को कैसे टैकल किया, क्योंकि हेडविंड्स तो हैं डेफिनेटली। रुपए में जिस तरीके की तेजी देखने को मिली उसका असर मार्जिन पे पड़ रहा है, बॉटम लाइन पे पड़ता हुआ नजर आया। क्रॉस करेंसी इस बार इससे सहारा मिलने की उम्मीद थी। ऑर्डर इनफ्लो कैसे रहेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट का क्या बयान होगा, खासतौर से दो सेगमेंट जो हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और साथ ही साथ रिटेल सेगमेंट, वहां पर क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एक्सपेक्ट करती है टीसीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना। ग्लोबल हेडविंड से कैसे निपटा जा रहा है, खासतौर से ब्रेग्जिट और यूएस में जो वीजा नॉर्म्स हैं उससे क्या निपटने की तैयारी है, मैनेजमेंट की कमेंट्री उस पर बहुत अहम होगी। और किस तरीके की डील पाइपलाइन है गोइंग फॉरवर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि डिजिटल बिजनेस कितना ग्रो करेगा टीसीएस का गोइंग फॉरवर्ड, क्या वो सस्टेन करेगा जो ग्रोथ उन्होंने पास में परफॉर्म किया है, बिल्कुल उसी पे ही यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड भी क्या ग्रोथ रजिस्टर करेगी डिजिटल बिजनेस पे। मैनेजमेंट की जो भी कमेंट्री आएगी इस पे वो बहुत अहम रहेगी। लेकिन एक बार फिर से नतीजे में आपको बता दूं 25.73% एबिट परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिली है। हमारा अनुमान था 25.8, बिल्कुल उसी के आसपास एबिट परसेंटेज यहां पर देखने को मिली। मैनेजमेंट चेंज है, राजेश गोपीनाथ सीईओ हैं अब टीसीएस के। पहले कमान जो थी वो एन चंद्रशेखरन के हाथ में थी, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड राजेश गोपीनाथ क्या समझते हैं टीसीएस का आउटलुक क्या रह सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा है 1.7% की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो टीसीएस ने रजिस्टर की है क्वार्टर 4 में। 1.7% डिजिटल रेवेन्यू जो है वो 29% सालाना बढ़ते हुए नजर आए हैं। 300 करोड़ डॉलर के आसपास जो है FY17 में पूरे फिस्कल में 29% की ग्रोथ जो है वो डिजिटल रेवेन्यू में कंपनी ने रजिस्टर की है। तो एक इनफैक्ट जो नतीजे हैं फर्स्ट टेक में बिल्कुल अनुमान के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं, कुछ ज़्यादा बदलाव यहाँ पर नहीं है नतीजों फ्रंट पे। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके के हेडविंड प्रेशर्स, इन्फोसिस ने पहले ही अपने नतीजों में बात कर ली है कि उन्होंने गाइडेंस घटाई 6.5 से 8.5% कर दी कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। तो साफ तौर पे पूरे ही सेक्टर के लिए एकदम से सेंटीमेंट जो है वो वीक पड़ता हुआ नजर आया है। अब टीसीएस हालांकि गाइडेंस नहीं देती, लेकिन आउटलुक जरूर सुनना होगा। डिजिटल रेवेन्यूज, डिजिटल बिजनेस से किस तरीके के रेवेन्यूज है वो कंपनी पोस्ट करती है। FY17 में जो डिजिटल सेगमेंट से आय जो है सालाना आधार पर 29% की तगड़ी ग्रोथ करके गई है। ग्रॉस एम्प्लॉय एडिशन का आंकड़ा आया 20,093 करोड़ के ग्रॉस एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी ने जोड़े हैं क्वार्टर 4 में। और एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कंसोलिडेटेड नेट सेल्स जो है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में वो लगभग 8.3% बढ़ी है सालाना। FY17 में 8.3% की ग्रोथ जो है वो कंपनी ने दर्ज की है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू में। एक बार नतीजे में आपको फिर से बता दूं, उसके बाद अलग अलग जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कि अब टीसीएस पे क्या किया जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बायबैक की खबर भी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। 16,000 करोड़ का बायबैक भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया, ऊपर 27 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। वॉल्यूम ग्रोथ पूरे फिस्कल में FY17 में 1.7%, रेवेन्यू जो है 29,642 करोड़, 25.73% के एबिट मार्जिन, और इसके अलावा 6,608 करोड़ की बॉटम लाइन कंपनी ने दर्ज किया। संजीव होता साहब मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर 6,608 करोड़ का आंकड़ा आया है बॉटम लाइन में, क्या ये आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है? इट्स टेड हायर देन आवर एक्सपेक्टेशन। जितना हमने सोचा था 6,522 करोड़ का, उससे तो ज्यादा ही है।
लेकिन अगर आप मार्जिन फिगर देखें 25.7% का, तो थोड़ा सा बिलो है हमारा एक्सपेक्टेशन का। तो मुझे लगता है कि ये अदर इनकम से ये जो बीट आया है नेट प्रॉफिट लेवल पे, वो अदर इनकम की वजह से आया होगा। क्योंकि आप रेवेन्यू फिगर भी देखें तो इतना वहाँ पे भी मिस है जो एक्सपेक्टेशन था हमारा या बाजार का। तो ये नेट प्रॉफिट का फिगर है दैट वुड बी ड्रिवन बाय हायर अदर इनकम। रेवेन्यू से कितना मिस है सर? 0.8% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी? ज्यादा तो इतना मिस नहीं है। आवर एक्सपेक्टेशन और $4458 मिलियन और उन्होंने दिया है 4452, बट देयर इज नो पॉजिटिव सरप्राइज इन द रेवेन्यू और मार्जिन पार्ट। अगर लास्ट क्वार्टर का देखें तो मार्जिन अच्छा खासा सरप्राइज किया था, तो 2-3 क्वार्टर में अच्छे सरप्राइज थे मार्जिन में। और ये क्वार्टर का अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखें 1.7% है, तो डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर इन द प्राइसिंग पार्ट, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो 1% था और प्राइसिंग में फॉल था। तो ये क्वार्टर अगर रेवेन्यू ग्रोथ 1.5% है, तो प्राइसिंग का फॉल ये क्वार्टर में भी है। तो प्राइसिंग प्रेशर, आपके हिसाब से प्राइसिंग प्रेशर एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से नतीजों पे दबाव देखने को मिलता है। अब गोइंग फॉरवर्ड भी प्राइसिंग प्रेशर तो है आईटी इंडस्ट्री के लिए। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं इसके आउटलुक भी जानूंगा टीसीएस में शेयरधारक अब करें क्या। मेरे साथ नताशा शंकर जी इसमें मौजूद हैं। नताशा, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। मैनेजमेंट का कहना है कि सॉलिड डील पाइपलाइन है अक्रॉस मार्केट्स, अक्रॉस इंडस्ट्रीज। पहले तो ये बताएं 6,608 करोड़ का आंकड़ा आपको कैसे लगा? ऊपर से EBIT परसेंटेज जो 25.73% की आई है, उम्मीद से कम है क्या? डेफिनेटली जो EBIT मार्जिन में जो डिक्लाइन हुआ है वो थोड़ा सा मिस है। द प्रॉफिट इज़ ऑफ कोर्स मच बेटर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड, बट ऐसा लग रहा है कि ये लार्जली अदर इनकम से ही ड्रिवन है। जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है इस रिजल्ट में, वो उसके ऊपर जो कंटिन्यूड प्राइसिंग प्रेशर है, दैट इज़ अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। इट इज़ हार्टनिंग टू नो कि कंपनी की डील पाइपलाइन जो है वह भी स्ट्रॉन्ग है, बट मोर कलर एंड क्लैरिटी कि वो डील पाइपलाइन किस रीजन में है, किस वर्टिकल में है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइसिंग में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट टू नोट इन द मैनेजमेंट कमेंट्री। डॉलर रेवेन्यूज कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 445.2 करोड़ US डॉलर्स, ये आंकड़ा कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टेक में? Is that question for me? हाँ नताशा, आपसे सवाल। हाँ, अभी तो इट इज़ वेरी मच विद इन द एस्टिमेट, क्वाइट क्लोज टू आवर एस्टिमेट इन फैक्ट। तो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसमें मेजर मिस नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ वाज डेफिनेटली बेटर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड, बट वी हैड एक्सपेक्टेड अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट ऑन द प्राइसिंग साइड। वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है। संजीव जी, अगर आप को सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर गोइंग फॉरवर्ड टीसीएस के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं मरहम लगाने की कोशिश तो की गई है। 27.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड अनाउंसमेंट, ऊपर से 16,000 करोड़ के बाईबैक का अनाउंसमेंट। अब गोइंग फॉरवर्ड चैलेंजेस क्या समझते हैं टीसीएस के लिए? देखिए, चैलेंजेस सिर्फ टीसीएस के नहीं है, पूरा आईटी सेक्टर के लिए है। और डिमांड एनवायरनमेंट बहुत ही कंड्यूसिव नहीं है, अभी डिमांड इतने नहीं आ रहे हैं। अगर आप टीसीएस के नतीजे देखें तो ये साल उनका एक्सक्लूडिंग डिजिटल रेवेन्यू जो कि 29% ग्रो किया है, उसको आप अगर निकाल दें तो लोअर सिंगल डिजिट ग्रोथ है उनका लेगेसी सर्विसेज में, जो कि 86% और 84-85% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। तो वो जो एरिया है लेगेसी सर्विसेज में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन आने वाला है और वो इतना ग्रो नहीं करेंगे आने वाले सालों में भी, डिस्पाइट मैनेजमेंट सेइंग कि ऑर्डर पाइपलाइन बहुत बड़ा है। अगर इस तरह से देखेंगे, इन्फी का भी जो ऑर्डर विन है बहुत बड़ा है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं रेवेन्यू में। तो मुझे भी लगता है कि टीसीएस को मोर देन हाईएस्ट सिंगल डिजिट ग्रो करना मुश्किल होगा FY18 में भी। और चैलेंजेस की और बोलूँ तो यहाँ पे वीजा इशू एक बहुत बड़ा निकल के आएगा। अभी आज जैसे न्यूज आया था, ऑस्ट्रेलिया का भी वीजा इशू का अभी प्रॉब्लम आ रहा है। आज ट्रम्प इज गोइंग टू साइन ऑन द वीजा इशू। तो प्रॉब्ली ये सब ओवरहैंग रहेंगे सेक्टर में, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि सेक्टर में स्टॉक में इतना ज्यादा मेटेरियल गेन मिलेगा नियर टर्म में। सर, आपने डिजिटल रेवेन्यूज की बात कही। मैनेजमेंट बार बार अपनी कमेंट्री में बोल रही है कि फोकस जो है वो डिजिटल, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ ऐसी सेगमेंट्स हैं जहाँ पर कंपनी कंप्लीटली अब फोकस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्या आप नई ग्रोथ यहाँ से देखेंगे क्या इस सेगमेंट से? अब 16-17% के आसपास तो टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करता है ये सेगमेंट। ये देखिए, कंपनी का तो भी चॉइस नहीं है। अगर देखिए ये टीसीएस हो या इन्फी हो, दे हैव टू इन्वेस्ट इन दिस डिजिटल स्पेस बिकॉज दिस इज द ओनली एरिया वेयर द ग्रोथ इज देयर।
तो टीसीएस भी इन्वेस्ट कर रही है। अगर देखें FY16 में तो इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था रिटेल का वो 13.8 था, अभी वो अराउंड 17% हो गया, 16.8 16.9%। तो डेफिनेटली ये एरिया तो ग्रो कर रहा है, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट द लेगेसी सर्विसेज। ये तो ग्रो करेगा, डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रो करता रहेगा। DFSI लेकिन अगर लेगेसी सर्विस जो है 85%, वहाँ पे बहुत मुश्किल है ग्रो करना। ठीक है, तो फेयर वैल्यू क्या समझे टीसीएस की? लगातार दबाव में 2300 के आसपास जो बायबैक है वो काफी ऊपर के प्राइस पे है। अगर जब भी कंपनी लेकर आएगी तो फेयर वैल्यू क्या समझे और निवेशकों के लिए क्या मैसेज होगा सर? देखिए, बायबैक का उसका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है बहुत लो है, मोर देन अराउंड 3%। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो भी सेंटिमेंटली फर्क पड़ना था वो ऑलरेडी आ चुका है। हमारा टारगेट प्राइस अभी 2450 ही है और रेटिंग होल्ड है, तो आई डोंट थिंक कि यानी कोई मटेरियल गेन हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अभी चेंज करने का जरूरत है टारगेट प्राइस। संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए। नताशा, फेयर वैल्यू आपकी ओर से आखिरी प्रश्न होगा आपसे। हम लोग का भी यही मानना है कि TCS is at current levels is fairly valued. We have a neutral rating on it. जो exact target price है that we would be revising post the result conference call, but as of now we maintain a neutral view. चलिए, बहुत शुक्रिया मैम आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और टीसीएस के नतीजों की बात करने के लिए। तो एबिट मार्जिन जो 25.7% स्लाइटली मिस करके हमारे एस्टिमेट को, बॉटम लाइन 6608 करोड़ की स्वाति ठीक है यहाँ पर देखने में, लेकिन जो डॉलर रेवेन्यूज है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में उस पर निराशा आई है। निवेशकों के लिए पॉजिटिव ये है कि 27.50 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट, और आज बाजार खोला था उससे पहले ही अनाउंसमेंट आ गई थी कि 16,000 करोड़ के बायबैक के अनाउंसमेंट टीसीएस ऑलरेडी कर चुका है। और एब्सोल्युटली, और कल जब मार्केट खुलेगा इसका एक रिएक्शन डेफिनेटली वहां पर देखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच रजत।